नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आसनसोल के इंजीनियरिंग कॉलेज में आज सुबह 8 बजे से बंगाल विधानसभा चुनाव की काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। यहां मतगणना कर्मचारियों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतगणना हॉल में प्रवेश कराया गया। इसके लिए राउंड सर्कल बनाए गए थे। पुलिस की मुस्तैदी के बीच मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आसनसोल उत्तर विधानसभा के टीएमसी प्रत्याशी मलय घटक भाजपा की कृष्णेंदु मुखर्जी से 2551 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं आसनसोल दक्षिण से भाजपा की अग्निमित्रा टीएमसी की साइनी घोष से 667 मतों से आगे चल रही हैं। पांडेश्वर विधानसभा से भाजपा के जितेंद्र तिवारी टीएमसी के नरेंद्र चक्रवर्ती से 4000 मतों से आगे चल रहे हैं। रानीगंज से भाजपा के विजन मुखर्जी टीएमसी के तापस बनर्जी से 9000 मतों से आगे चल रहे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे से राज्य के सभी 108 मतगणना केंद्रों पर शुरू हो गई है। इस दौरान विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे कुल 2116 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पुरुलिया में तृणमूल कांग्रेस 1166 वोट से आगे है। बागमुंडी में आजसू पार्टी को मिला है 8203 वोट, वहीं कांग्रेस को मिला है 7849 वोट। जयपुर में भाजपा 1172 वोट से आगे है। पारा में भाजपा 795 वोट से आगे है। बलरामपुर में तृणमूल कांग्रेस 1227 वोट से आगे है। मान बाजार में तृणमूल कांग्रेस 1247 वोट से आगे है। वांदोवान में तृणमूल कांग्रेस 558 वोट से आगे है। वहीं रघुनाथपुर में तृणमूल कांग्रेस 885 वोट से आगे है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। मतगणना जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के बाबुल सुप्रियो जैसे कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन दिग्गज नेताओं को पिछड़ना काफ़ी हैरान करने वाला है। इससे पश्चिम बंगाल की जनता के मूड का पता चलता है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है। 4 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की कुल 822 विधानसभा सीटों पर मतगणना रविवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इस दौरान कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मतगणना के लिए 822 निर्वाचन अधिकारियों और 7000 से अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नामित किया गया है। इससे पहले 28 अप्रैल को आई एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी फिर से असम में गठबंधन की सरकार बना सकती है। हालांकि पोल में पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार कांग्रेस बेहतर स्थिति में नजर आई है। असम में इस बार किसकी सरकार आएगी, ये आज साफ हो जाएगा। दो राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा रविवार को होनी है। इसके लिए मतगणना का काम शुरू हो गया है। शुरुआती रुझान भी आने लगी है। शाम होने तक केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी में नतीजे आ जाएंगे। बता दें कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को मतदान किया गया था। तमिलनाडु के चेपोक तिरुवल्लिकेनी सीट से डीएमके के उदयनिधि स्टालिन आगे चल रहे हैं। वहीं कोल्हापुर से डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन आगे चल रहे हैं। कोयम्बटूर दक्षिण से एमएनएम प्रमुख कमल हासन व कांग्रेस के उम्मीदवार मयूरा जयकुमार के बीच टकराव है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 99 सीटों पर डीएमके और 81 सीटों पर एआईडीएमके आगे चल रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने लगे हैं।
अभी तक के रुझान से साफ है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, असम में सर्बानंद सोनोवाल और केरल में पिनाराई विजयन फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं पुडुचेरी में पहली बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमिलनाडु में इस बार डीएमके की सरकार बनना लगभग तय है। देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रविवार सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण से मतगणना शुरू हुई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय व पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मधुपुर उपचुनाव के नतीजे बस कुछ देर में मिलने के आसार हैं। हाजी हुसैन अंसारी के बेटे और पर्यटन मंत्री और हफीजुल हसन और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच सीधी टक्कर है। रुझान भी यही बता रहा है। भाजपा के गंगा नारायण झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन से पीछे चल रहे हैं। देवघर के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से भाजपा और झामुमो के प्रत्याशियों को छोड़कर शेष निर्दलीय हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएम मोदी की ये बैठक 9:30 बजे से शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के हालात को लेकर एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे। देश भर में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 महामारी के संबंध में और इसके बढ़ने के तरीकों के संबंध में मानव संसाधन स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में संपन्न उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद आज यानी रविवार को प्रदेश के 829 केंद्रों पर मतगणना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से शनिवार को हरी झंडी मिलने के बाद जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायत सदस्यों के अलावा ग्राम प्रधान पदों के 12,89,830 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होगा। बैलेट पेपरों की गिनती का समय शाम को 6 बजे तक के लिए निर्धारित है। इसके बाद भी परिणाम देर रात तक भी आने की संभावना है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way,
Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनसार थाना क्षेत्र के नई दिल्ली महावीर स्थान की रहने वाली शिव कुमारी देवी के घर आरोपियों ने हमला कर पत्थरबाजी करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता शिव कुमारी देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पोते की हत्या कर फरार चल रहे 4 आरोपियों ने बीती रात उनके घर पर हमला किया। थाने में दर्ज की गई हत्या की प्राथमिकी वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी आरोपियों ने दी है। पथराव की शिकायत धनसार पुलिस से करने पर उल्टा उन्हें ही पुलिस ने मारा पीटा है। शिव कुमारी इंसाफ चाहती है। उन्होंने बताया, पोते की हत्या में संलिप्त 7 आरोपियों में 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, परंतु शेष हत्यारे को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। 14 फरवरी और उसका बाद 16 तारीख के उसको बॉडी मिला। 16 तारीख को उसका दवा पुलिस आया, सब लोग के पकड़ के ले गया। फिर देखिए कल मेरा कितने लोग मिलके आपके पोते को मारे थे? 7 आदमी। कितने लोग पकड़ाए हैं? 3 तो पकड़ाया। 4 फरार है। हाँ, 4 फरार है। क्या कुछ हुआ कल रात में? कल रात में मेरे घर में 1:30 बजे रात को पथराव किया। अब कौन बोला पथराव किया आपको? यही 4 ठो वही फरार वाला रात में 2:30 बजे रात को मेरा घर में पथराव किया। अब बोला केस उठाओ और नहीं तो फिर मर्डर करेंगे। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद थाना वाला आया तो हम ही पर धपाव डाल रहा। कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने शनिवार को कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल, धरना, जुलूस प्रदर्शन एवं अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ऐसे में जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार का हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति, संगठन, संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा 180 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले 6 माह तक लागू रहेगा। इसके बाद 6 मई को बोकारो स्टील में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा की प्रस्तावित हड़ताल पर ग्रहण लग गया है। प्रदेश में जांच घटाकर आंकड़ों को काबू करने की कवायद भी नाकाम हो रही है। जांच घटाने के बाद भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कुल 95,686 लोगों की जांच हुई, जिसमें 13,789 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन में 1 लाख जांच का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2 दिन से लगातार जांच का आंकड़ा कम होता जा रहा है। 30 अप्रैल को भी 98,000 लोगों की जाँच हो पाई थी। दानापुर के कोठिया इलाके में रहने वाले 50 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई है। युवक के सिर और चेहरे पर चाकू से वार किए जाने के निशान मिले हैं। उसकी लाश सरकारी स्कूल के कैंपस में मिली है। बेटे की लाश मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जिस युवक की हत्या की गई उसका नाम अखिलेश कुमार था। वो एक मेंस पार्लर में काम करता था। हत्या के इस वारदात से नाराज लोगों ने अखिलेश की लाश को रोड पर रख शिवाला कोठिया खगोल रोड को जाम कर दिया है।
पूर्णिया में एलजेपी नेता अनिल कुमार उरांव की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने 3 दिन पहले उनका अपहरण किया था और छोड़ने के एवज में 10 लाख की फिरौती मांगी थी। परिजनों ने डर से अपराधियों द्वारा बताई जगह पर फिरौती की रकम पहुंचा भी दी थी, लेकिन फिर अपराधियों ने एलजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने शहर में बवाल कर रखा है। गुस्साए लोग आरएन साव चौक पर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किए। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।